You're listening to Lifestyle Rips podcast with me, Jatin. चल तू मेरे को एक बात बता प्रतीक, एक बात बता। जैसे तू क्रिएटर है, मैं क्रिएटर हूँ, तो अगर तू कंसिस्टेंटली काम डाल रहा है और तुझे लग रहा है यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इफ़ यू वांट, मतलब अगर तू अपने फॉलोअर्स या जो भी तेरे फ्रेंड्स हैं उनको कभी पिच करना चाहे, या तेरा मन करे कि यार पिच करता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स को कि इफ़ यू कैन शेयर माय वर्क और यार एक बार स्टोरी डाल दो, तो हाउ विल यू गो अबाउट इट? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा इस क्वेश्चन के पीछे ये मोटिव है कि यार जब कोई भी लोग, हम हो गए या कोई भी हमारे फेलो क्रिएटर्स, वो जब अपनी स्टोरीज पे डालते हैं कि सपोर्ट अस और सपोर्ट रियल टैलेंट, रॉ टैलेंट, और ये इंस्टाग्राम टिकटॉकर्स, रील्स बनाने वालों को तुम इतनी हाइप दे देते हो और उनको नहीं देते जो एक्चुअली उतना काम कर रहे हैं, असल में टैलेंट है, हाँ, प्रोवाइडिंग तो स्किल्स। इसीलिए मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जब आप ऑडियंस को अपनी पिच कर रहे हो टू फॉलो यू, टू सपोर्ट योर वर्क, तब आपकी उसके पीछे इंटेंशन और आपका एक जो कि आप कैसे पिच करोगे बेसिकली क्या स्टेप लोगे? ओके, जहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को समझ पाया हूँ, इसमें मेजरली हमें सबसे पहले देखना है माइंडसेट क्या है हमारा। हम क्या लिटरली सिर्फ पब्लिक बेस्ड ओपिनियन पे चलने वाले हैं? इज दैट व्हाट वी आर रूटिंग फॉर, और आर वी गोइंग फॉर जो हमें ठीक लगे? लाइक जैसे तू है, स्ट्रीट्स ऑफ पंक है, तो अपना कंटेंट डालता रहता है कि तेरे को अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। सेम विद मी, वी प्रोवाइड क्वालिटी। हमें ये नहीं है कि ट्रेंड्स के पीछे भागना है, लेकिन अगर आप ये अप्रोच रखते हो कि यार मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, देन यू हैव टू कीप अप योर गेम। ट्रेंड्स को पूरा अच्छे से फॉलो करो। लोगों को तुम अपनी स्टोरियाँ डालते हो, ऑब्वियसली तुम्हारा एक वर्क अकाउंट होगा, एक तुम्हारा पर्सनल अकाउंट होगा। हद से तुम सिर्फ अपनी स्टोरी डाल सकते हो एक, दैट्स इट, दैट्स द मोस्ट यू कैन डू। बट इट्स अप टू द पीपल जो तुम्हारे उसमें है कि उन्हें करना है कि नहीं करना। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट, ये गारंटीड है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में या कहीं भी ले लो, मसाला सबको ज़्यादा पसंद है। एंड ये तो हमारी एनालिटिक्स भी बताती है कि एंटरटेनमेंट जो है वो जल्दी जल्दी देखना है लोगों को। एंटरटेनमेंट ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, इंस्टेड ऑफ किसी की स्किल्स को अप्रिशिएट करने के लिए। एक मैं तेरे साथ ये एनालिटिक्स शेयर करना चाहूँगा। 60% ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ दैट वर्क इन इंडिया आर एंटरटेनमेंट बेस्ड। या तो कॉमेडी गिग होगी या कोई नाच रहा होगा। दैट्स द क्विक that's like the quick entertainment people get. YouTube पे पहले 10-10 मिनट की वीडियोस चलती थी, स्किट्स होती थी, कट हो गई, 5-5 मिनट की हो गई, कट हो गई 3 मिनट की हो गई, वायरल वीडियोस बनना शुरू हो गई। आज कितने पे आ गए हम? इंस्टाग्राम ने कितने पे कर दिया हमें? 1 मिनट, 30 सेकंड पे भी ले आया वो हमें। पहले तो 15 सेकंड भी हो गया था, बट अब 30 सेकंड पे आ गया। दैट्स द एंटरटेनमेंट ऑन द गो। जल्दी जल्दी व्यूअर को अगर 5 सेकंड में तुम्हारी वीडियो नहीं अच्छी लग रही, उसको तुम्हारा कॉमेडी नहीं आ रही, उसको हंसी नहीं आ रही, बंदा क्यों है मोबाइल पे? मुझे एक बात बताओ, बंदा मोबाइल पे इसलिए वो काम में थक के आ रहा है, अच्छा खासा पिट के आ रहा है, एम्प्लॉय से अच्छा खासा बन के, अच्छा रगड़ के अपने आप को थका हुआ आ रहा है और मोबाइल देखता है। एंड देन ही गोज, वो तुम्हारा स्किल नहीं देखेगा इतना, उसको स्किल की अहमियत नहीं रहेगी इतनी। उसको क्या है, अरे यार क्या नाच रहा है, अरे यार क्या नाच रही है, ये देखते रहेगा, अरे हंसा दिया, अरे कॉमेडी। हेंस टिकटॉक जैसी चीजें भी चलती रही। हाँ, स्किल्स जैसी तुम स्किल बेस्ड काम की बात करो, फोटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, इनकी बारे में बात करोगे तो उनमें फिर यू हैव लाइक तुम्हारी ऑडियंस अब कट चुकी है, नीश ऑडियंस आ गई है तुम्हारी। अब उसमें क्या है, उसमें भी बथेरे लोग बैठे है ना। हम पर्सनली, मैं जो प्राश्रय पे हम लोग जो करते हैं, जैसे हमने ये डिस्कस भी किया था कि लोग फॉलो का डालते रहते हैं कि ये करो वो करो, हमारा सपोर्ट करो हमें, दे कीप सेइंग अबाउट दैट, यू नो। वो भी मुझे एक हद तक ठीक लगता है, लेकिन एक बात बताओ, असल में तुम कितनों को शाउट आउट दे रहे हो? आर यू गिविंग देम द क्रेडिट? तुम अपने फेलो क्रिएटर्स की स्टोरीज शेयर कर रहे हो? क्या तुम उनका काम शेयर कर रहे हो? अंदर खाते तुम्हारे क्या चल रहा है, आई डोंट केयर। यू बीइंग सेल्फिश कि भाई वो मेरा शेयर करेगा अगर मैं शेयर करूंगा, दैट्स बैड।
वो तो ऑब्वियसली। प्राश्रय पे व्हाट वी डू इज मी एंड श्रेया, हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन हमारे ऐसे होते हैं, रैंडमली हम देते हैं हफ्ते में, कि वी स्क्रॉल अराउंड आवर एक्सप्लोर पेज, जो हमारे सामने आ रहा है, या कोई ऐसा हमारा फॉलोअर हो जिसका काम हमें बहुत पसंद आ जाए, हम धड़ाधड़ उनकी स्टोरीज डालते हैं, ये पोस्ट, फलाना पोस्ट, इसका ये पोस्ट अच्छा लगा। अब लिविंग प्रूफ इट वाज 365 पिक्स करके एक बंदा है हमारा, मेरे को उसके फॉलोअर्स भी नहीं पता था कितने हैं, आई हैव हैड नो आइडिया। मैंने सिर्फ उसकी एक पोस्ट शेयर करी क्योंकि वो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, इट वाज इल्यूजन से रिलेटेड थी कुछ, एंड लेटर ऑन मुझे उसका रिप्लाई आया एंड आई टॉक टू हिम एंड आई रियलाइज्ड ही हैड ऑलरेडी हैड द ऑडियंस ऑफ 25.5K व्हिच वाज नाइस, बट मैंने उसके फॉलोअर्स कभी देखे नहीं, मैंने सिर्फ उसका काम देखा। और ऐसे ही छोटे क्रिएटर्स हैं जिनका हम कभी शेयर कर देते हैं, दे अप्रिशिएट इट, दे लाइक इट, बट हमारा अंदर से इंटेंशन ये नहीं है कि यार वो भी हमारा शेयर करे, नो, इट्स जस्ट कि यार सबको सपोर्ट करो। व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि यार कोई हमारा करेगा तो ही हम करें, और अगर हम या आपस में नहीं कर पा रहे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से रिलेटेड ही नहीं है वो तुम्हारा कंटेंट शेयर करेंगे, वो तुम्हारा कंटेंट लाइक कर देंगे। नहीं, और आपके प्लस आपके सामने कि आपको दिख रहा है ना, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, वो कहाँ से आ रहे हैं कि आपके सामने इतने सारे लोग हैं जो वैसी रील्स और वो बना के फेमस हो रहे हैं, या जो भी उनके व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी लगता है हमें, तो उनको भी लगता है कि यार हम भी शायद इनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं आया है। बट मतलब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चीज़ में, कि यार हमने पाथ भी तो डिफरेंट चूज करी है ना उन लोगों से। एग्जैक्टली हमने जो पाथ चूज करी है उसकी जब ऑडियंस ही नीश है, तो वाई आर वी एक्सपेक्टिंग कि हमें भी वो मिले, उतनी ही भीड़ मिले। मेरे को एक वो आ रहा है, तब मछली वाले तालाब में जाओगे तो भाई मछली पकड़ने में टाइम लगेगा, वो तो है, सीधी बात है। हाँ, इवन इन लॉकडाउन हमने देखा कितने क्रिएटर्स हैं जो कॉमेडी, विंशुल करके एक बंदा है, आई हैव नो आइडिया, मेरे को नाम नहीं याद रहते, बट उनके चेहरे याद रहते हैं क्योंकि दे हैव कंसिस्टेंटली पुट देयर वर्क मंथली। इवन यू फॉर अ मंथ यू वर कंसिस्टेंट विद योर वर्क, राइट? तू रील पे रोज अपडेट डाल रहा था फॉर अ मंथ, एंड सम अदर पीपल दे वर लाइक 2 महीने उन्होंने रेगुलरली डाला है एंड दे गॉट द ऑडियंस ऑफ लाइक 2 million 5 million। आई वाज लाइक हाउ? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज ऑल इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, दैट्स हाउ दे वर्क। What we can do the best is, if you want to get followers and all, you want to chase that कि भाई मेरे को followers ही चाहिए, then go ahead, change your game, ask your followers कि भाई तुम्हें क्या मांगता है, सीधा बात, put up a story, तुम्हें क्या चाहिए, जितने हैं उनको तो संभालो पहले, जो नए को पकड़ने जा रहे हो। We saw that woman, क्या नाम है उस लेडी का, मेरे को नाम ही नहीं पता, जो MDH मसालों पे नाच रही थी, जो इंडियन पे नाचती रहती है गानों पे, बड़ा फनी डांस करती है ग्रुप के साथ, देखिए रील पे बड़ा ट्रेंडिंग चलती है, उसने भी रेगुलरली डालती रही बिकॉज शी फाउंड दैट नीश। उसने 1000 रील पहले, उसने 15 रील पहले भी डाली, 15 नहीं चली, बट देन 16th जो उसने डाली उसको एक नीश मिल गई कि अच्छा पीपल आर लाइकिंग, कि मैं अगर इस गानों पे नाच रही हूँ तो दे आर लाइकिंग इट। शी कंटिन्यूड मेकिंग इट एंड पीपल लव्ड इट। सेम गोज विद द गाय हु डू रिमिक्सेस। किसी को पता भी नहीं कि ही वॉज अ कवर सिंगर फॉर लाइक लास्ट 4 years, लेकिन एक उसने क्या किया, मीम बना दिया। वो रसोड़े में कौन था, जनता को पसंद आया, व्हाट ही डिड, उसे सबका रिमिक्स बनाना शुरू कर दिया क्योंकि जनता को पसंद ही वो आ रहा है। और अब जाके उसके लोग पीछे देख रहे हैं, रियल टैलेंट, अच्छा ओ ये तो सिंगर भी था। So that's the game. If you want to chase the followers, then keep up with it. तुम्हें हर चीज, हर डिफरेंट चीज ट्राई करनी पड़ेगी, तुम्हें वही चीज करनी पड़ेगी जो लोग देखना चाहते हैं, हाँ, वो भी तुम्हें ढूंढने के लिए कि क्या देखना चाहते हैं। 100 चीजें, इट्स लाइक अगर मुझे कुछ अपना पैशन ढूंढना है, जिनके पास पैशन नहीं है वो क्या करते हैं, पैशन कैसे ढूंढोगे? ये थोड़ी कि मैंने आज एडिटिंग कर ली, ओ एडिटिंग मेरा पैशन है, नो, तुम्हें 100 काम करने पड़ेंगे तब जाके तुम्हें एक काम पता चलेगा कि अरे इसमें मैं अच्छा हूँ। सेम गोज विद योर कंटेंट। तुम 100 काम करोगे, 100 कंटेंट अलग अलग तरीके के बनाओगे, तुम्हें पता चलेगा ओ दिस वर्कड, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड ऑल, इन सब के ट्रेंड्स आए थे, चले, कितना उठे, सब उठे, बढ़िया उठे, इनके ही कुछ महाराजा सेठ बन गए टॉप के।
सो यू डिसाइड व्हाट योर माइंडसेट इज एंड शाउट आउट और प्रमोशन की बात सिर्फ तब करो इफ यू आर पर्सनली डूइंग इट. अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कोई तुम्हारे लिए करेगा. तुझे क्या लगता है ऑडियंस का दिमाग बदलेगा कि पॉपुलैरिटी को छोड़ो टैलेंट को पकड़ो. ऑडियंस का दिमाग तो नहीं बदलेगा, हमें दिमाग बदलना ही क्यों है किसी का. एग्जैक्टली. हमें तो अगर मतलब पर्सनली अगर मैं अपने आप को इस सिचुएशन में रखूं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आई डोंट पर्सनली गो फॉर दो स्टोरीज कि यार डू शेयर माई वर्क और डू. और मैं पर्सनली स्टार्टिंग में जब पेज बनाया था तब बोल दिया था इफ़ यू वांट टू फॉलो. बट मतलब बहुत ही रेयर से भी रेयर केस होगा जब मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं आई विल पुट अप अ स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा कि न्यू रील न्यू वीडियो न्यू. इन मामलों में मैं भी बेशर्म हूँ. हर न्यू पोस्ट पे मेरा एक नया स्टोरी जाता है पर्सनल पे और भाई नया डाल दिया गो अहेड. ज़्यादा से ज़्यादा आई डीएम पीपल कि दिस इज माय न्यू वर्क बस. Yeah, to some people who are in the same niche, right? Not everybody. It's like the small things you do that is like तुम ये कर रहे हो, तुम किसी पे impose मत करो या criticize मत करो अगर वो नहीं कर रहे तो. वो नहीं कर रहे क्योंकि उनका नहीं है मन. Simple as that. They're not your audience. Stop catering to them. हाँ तो बस मैं शेयर कर देता हूँ और without any expectations obviously. तो मैंने यही सीखा है कि rather investing or wasting your time asking for support, invest your time in creating the support. Exactly. Oh, है ना. गोल्ड है ना, बहुत प्यारा. तो मतलब यार अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं ये ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ और पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, I quote Gary Vee, your content is shit. ठीक है. तो और if you think, जैसे कई लोग होते हैं ना यार कि वो बोलते हैं कि यार भाई मेरा ना बहुत फ्यूचरिस्टिक है या मेरा बहुत अलग है, हटके है, इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा. वो तुम्हारा कंटेंट नहीं है भाई उस लेवल का कि लोगों को नहीं. बट इफ यू रियली फील, इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर कंटेंट और जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो या कोई भी बिजनेस तुम कर रहे हो, किसी भी चीज में तुम पैशनेटली इन्वॉल्व्ड हो और तुम्हें लगता है यार हाँ अभी नहीं समझ रहे लोग पर बाद में एग्जैक्टली क्योंकि तुम्हें वो विजन दिख रहा है. हाँ तुम्हें दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा. एग्जैक्टली. तो उसको कंसिस्टेंटली करते चलो. Elon Musk is the true example. उसने एक टाइम पे ट्वीट किया था. There are two ways कि जैसे अभी तूने उस कवर आर्टिस्ट का बताया कि अब उसने अपने आप को मोल्ड कर लिया, उसने अडेप्ट कर लिया कि what my audience wants. वो ऑडियंस पकड़े जा रहा है ताकि जब वो अपना टैलेंट असली दिखाए तो ऑडियंस हो देखने के लिए. अरे यार ये तो गाता भी है. तो उसने अडेप्ट करके ये वाला रूट पकड़ा. Exactly. और ऑन दी अदर साइड जो लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही लगे हुए हैं, यही चलेगा, उनको भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी. उतनी बड़ी ना मिले पर वही बात है कि सबकी जर्नी अलग है. किसी ने नहीं देखा किसका क्या होना है. वक्त ही सबका बैठा है दिखाने वाला. तो जो मेरा ओपिनियन यही है इस पे कि इफ यू वांट सपोर्ट यू हैव टू क्रिएट सपोर्ट. एग्जैक्टली. क्योंकि तुम अगर कहीं एक सीधी सी बात है, अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा कर लेगा. इट्स लाइक कर्मा, यू नो. जब कोई बुरा हमारे साथ करते हैं हम कहते हैं कर्मा विल हिट यू, कर्मा विल हिट दैट पर्सन, राइट. सेम गोज हियर. डू गुड स्टफ देन यू मे रिसीव समथिंग, बट डोंट गो आस्किंग फॉर इट. अरे भाई दे दो. अरे भाई कोई नहीं देगा भाई. चिल मार, अपना काम कर. Concentrate on your work, skill, do it. If you're happy with your work, that's it. You don't need followers. There you go. Followers और जो 15-20 लोग तुम्हें कर रहे हैं, be grateful. हाँ, exactly. उनको बोलो कि भाई कहीं पता चले भाई सब कोई अरे नहीं चाहिए सपोर्ट. नहीं मतलब कहीं ये पता चला अरे 100 पकड़ने के चक्कर में ये 15 भी चले गए. अरे भाई be thankful to those 15 followers. Keep creating for them कि भाई अरे ये तो देख रहा है मेरे लिए. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि
उनको पूछना छोड़ दो, हाँ इंटरैक्ट करो, पर देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू इंटरैक्ट विद योर ऑडियंस. लाइन बहुत प्यारी बोली तूने, क्या बोला था मैंने? मेरे को भी याद नहीं आ रहा. चलो ऑन रिकॉर्ड है. Ask for support. Instead, don't invest in. Instead, invest in supporting other people. Something like that. Please follow us on Instagram at LifestyleRips. Subscribe to us on YouTube. And keep listening on Spotify too. Peace.